सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू द न्यूमेरिकल वाला वीडियो ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस वाले वीडियो में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने की कोशिश करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, और उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल वगैरह के ऊपर एक छोटा सा रिकैप लगाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी फॉर्मूले मुझको याद है मैं सारे फॉर्मूले लिखने की कोशिश करूँ। तो चैप्टर जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो बहुत बेसिक्स पे से स्टार्ट हुआ था। प्रेशर वॉज फोर्स अपॉन एरिया का एक एग्जांपल था। उसके बाद अगली बात मैंने देखी थी वो था गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मुझको मालूम था रो एच जी मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद एट हाइट, हाइट के ऊपर जब मैं प्रेशर मेजर कर रहा था तो वो मुझको कितना मिल रहा था, P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। और डेप्थ पे जब मैं मेजर कर रहा था तो वो था P नॉट माइनस डी रो जी। सरफेस के हाइट पे, सरफेस से डेप्थ के ऊपर। एक्चुअली ये डेप्थ के ऊपर है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, और ये कैसा है, ये छोटा वैल्यू हाइट के ऊपर है, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझको हल्का फुल्का याद रहा। नेक्स्ट मैंने जिसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था दैट वाज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाज टेंशन इज फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा मुझको और याद है कि टेंशन वाज नथिंग बट सरफेस एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। यहाँ पे मुझको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ती है कि सरफेस एनर्जी जो थी उसी को ज़रूरत पड़ने पे वो लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। उसी को वो लोग क्या बोल देते हैं, वर्क बोल देते हैं, ठीक है। सरफेस एनर्जी बोल देते हैं, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्क बोल दिया जाता है। ये भी हल्का फुल्का याद है मुझको। अगला मुझको याद है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप के अंदर, वाटर सरफेस के अंदर जो एक्सेस प्रेशर था, या फिर वाटर सरफेस के अंदर जो एक्सेस प्रेशर था, याद है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड वॉज 2T बाय R। हल्का फुल्का मुझको याद आ रहा है। बबल के लिए क्या हो जा रहा था, बबल के लिए बन जाता था 4T बाय R बन जाता था, क्योंकि बबल के अंदर क्या हो जाता है, सरफेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाया करता था। हल्का फुल्का मुझको याद आ रहा है ये सारी बातें। एक मिनट में थोड़ा सा अपैरेटस सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बातें मुझको याद आ जा रही है। थोड़ी बहुत मुझको याद आ रहा है कैपिलैरिटी के बारे में। कैपिलरी स्पेलिंग का हमेशा तकलीफ हो जाती है। कैपिलरी के बारे में याद आ रहा है कि कैपिलरी के अंदर अगर मैं H फाइंड आउट करने की कोशिश करता था तो वो क्या होता था, 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है। रेडियस होता था, रो होता था, आर होता था, जी। ये सारी बातें वहाँ पे हमको देखने को मिल रही थी। ये सारे न्यूमेरिकल्स तो मैंने देखे थे उधर जहाँ पे फ्लूइड कैसा था, स्टैटिक था। फ्लूइड की कंडीशन कैसी, फ्लूइड कैसी, स्टैटिक। अब फ्लूइड कैसा आ गया है, मोशन में आ गया। तो फ्लूइड जैसे ही मोशन में आया था तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी थी वो थी क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मुझको हल्का फुल्का याद आता है कि रेनॉल्ड्स नंबर था, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर इंटू रो इंटू हाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू डायमीटर डी होता था, ठीक है। ये रेनॉल्ड्स नंबर वाली कहानी है। विस्कोसिटी के बारे में मुझको याद आता है कि विस्कस फोर्स वॉज कोएफिशिएंट इंटू dv बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, और इसके साथ क्या हुआ करता था, एरिया होता था। विस्कस फोर्स का एक और फॉर्मूला था दैट वाज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय L। L भी था वैल्यू, दैट वाज स्ट्रेन। स्ट्रेन रेट की बात थी। तो स्ट्रेन रेट को अगर मैं उस तरीके से स्पेसिफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखो मुझको याद करने की कोशिश करने दो। स्ट्रेन रेट को मैं स्पेसिफाई करना, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, जो कुछ भी उसकी लेंथ थी। ये दूसरा वाला फॉर्मूला इसके अंदर उस तरीके से काम कर रहा है। इसके आगे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ हमको क्या बोल रहा था कि विस्कस फोर्स वापस से वाज 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। ये किसके बारे में था, विस्कस। स्टोक्स लॉ ने बताया था कि जब स्पीयर, जो स्पीयर मैंने बताया था स्पीयर है एक विस्कस के अंदर नीचे जा रहा था। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी की बात हुई थी। टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, वो कितना था, 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा सॉरी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। ये फॉर्मूला मुझको याद आता है। दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन मुझको याद आ रहा है थोड़ा बहुत, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। हमने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर ही इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट मुझको याद आ रहा है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस V ही लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये बर्नौली के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद एफ्लक्स की स्पीड हम लोगों ने निकाली थी
एफ्लक्स की स्पीड मुझको कितनी मिली थी, √2GH एफ्लक्स की स्पीड मिली थी, और वेंचुरीमीटर के अंदर V2 माइनस V1 दोनों के स्क्वायर वॉज √2GH। तो इतने सारे फॉर्मूले तो थे, और इन सारे फॉर्मूलेस का इस्तेमाल कर करके मुझको आगे आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा, मैं मिनिमम स्पेस में उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं और मतलब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले सब हमारे सामने रहें। ये थोड़ा सा ब्लॉक कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये सारे प्रॉब्लम्स हम क्या करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये सारे प्रॉब्लम जो है बुक में है सामने, आप लोगों को एज रेगुलर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, और उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को क्या करने की कोशिश करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं क्वेश्चन देखते रहूँगा, डिक्टेट करते रहूँगा, और हम लोग इसको साथ साथ मिल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल, देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है, देखो, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1060 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ओशन का सरफेस है, ओशन के सरफेस से हाइट है 200 मीटर, 200 मीटर। इधर इस पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। इसको मैं लिख दूंगा 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल में ले आता हूँ मैं इसको, एक बार में दिया हुआ है, मैंने इसको इसमें ला लिया है, पास्कल के अंदर ला लिया है। ये h का वैल्यू दिया है, लेकिन h मैं तब लिखता था, बेसिकली थोड़ा सा ऑपोजिट है समझने में। इसको नीचे वाली वैल्यू को d, ऊपर वाले को h लिखना चाहिए, पर प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ कम होता है ना। तो नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं, ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो नेगेटिव रखते हैं। तो इस केस में इसको मैं d बोलूँगा, और इसको मैं -200 लेने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं वैल्यू लूँगा -200। और नीचे डेप्थ के ऊपर फॉर्मूला क्या था, प्रेशर वॉज P = P0 + H ρg। और डेप्थ में जाता हूँ तो क्या हो जाता है, P हाइट पे जाता हूँ तो P0 माइनस D रो इंटू जी। इसके बाद मुझको उन्होंने रो की वैल्यू बताई है, रो उन्होंने मुझको बताया है 1060 kg पर मीटर क्यूब। ये उन्होंने मुझको रो का वैल्यू बताया, मुझको उन्होंने प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ा। तो प्रेशर का सिंपल हो गया, फिर प्रेशर = 1060, ठीक है, माइनस डी कितना हो गया है 200 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को देख लेते हैं, ओके मैंने थोड़ी सी गलती की है यहाँ पे, 1060 नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा ना P0 1.03 इंटू 10⁵। यहाँ पे वैल्यू आने वाली -200 इंटू डेंसिटी की जगह पे लिखूंगा 1060 मल्टीप्लाइड बाय जी। जी का वैल्यू 9.8 लिख लो या 10 लिख लो, और ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। अब ये सब मैटर हो गया कैलकुलेशन का, फिर से इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर यहाँ पर मेरे हिसाब से है 21.7 इंटू 10⁵ है, करेक्ट, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास तुमको मिल जाना है। बेसिक कैलकुलेशन है। यहाँ पे तो हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को इसको एक्सपांड कर लेना, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंप्लीफाइड है, इस वजह से कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने का मुझको इसके अंदर सेंस नहीं बन रहा है। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देख लिया, अब करते हैं, देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, in a hydraulic lift the input piston has a surface area 30 centimeter square, 30 centimeter square, ठीक है। इनपुट पिस्टन की बात हो रही है, एंड आउटपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1500, हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए फोर्स ऑन द इनपुट पिस्टन इज 25 न्यूटन्स, फाइंड फोर्स ऑन द आउटपुट पिस्टन। अब यहाँ पे कहीं पे जगह बच जाए तो लिख लो पास्कल्स लॉ। देखो अभी ऐसे ऐसे याद आएंगे मुझको थोड़े बहुत। पास्कल का लॉ क्या बोलता था कि A1 या फिर F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। थोड़ा सा मैं तुमको याद दिलाने की कोशिश करूँ तो एक पिस्टन है, पिस्टन है मतलब क्या है कि एक यू सेक्शन है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक पिस्टन है, इसको ये नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक पिस्टन है, ये नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स पड़ रहा है वो कितना है 25, और यहाँ पे जो एरिया है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसका जो पिस्टन का एरिया। यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, और कितना फोर्स यहाँ पे पड़ रहा है वो उन्होंने पूछा। तो यहाँ से अगर दबाओगे तो यहाँ से उठेगा, यहाँ से एरिया कम होएगा, यहाँ से एरिया बढ़ने लगेगा, यहाँ से फोर्स कम होएगा, यहाँ पे फोर्स कैंसिल आउट होने लगेगा। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा जा सकता है F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। रूल ही है, याद रखना, दो ही बातें रहेंगी पास्कल्स लॉ में, यही F1 A1 F2 A2, F1 अपॉन A1 इज F2 अपॉन A2, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स 1 कितना है 25
5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना मुझको बताया 30 इज इक्वल्स टू फोर्स टू कितना है फाइंड आउट करने बोल रहा है, एरिया कितना बोला मुझको 1500 उधर चले जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 30, ये 3 इधर से इधर गया, 3 1 जा 3 5 जा 5 से उठा 1250 न्यूटन। कितना फोर्स पड़ रहा है सेकंड वाले ब्लॉक पे 1250 न्यूटन के आसपास। सिंपल है, देख लिया, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, रब कर रहा हूँ। ठीक है, पॉज कर लेना है, रिव्यू करना है, कॉपी करना है, मैं रब करूँगा जल्दी जल्दी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm। डायमीटर कितना बताया, डायमीटर बताया 1 mm, तो रेडियस हो जाने वाला है शायद 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मैंने एक जल्दी से इम्प्रोवाइज कर लिया इसको। फॉलिंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी स्पीड से आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है थ्रू एयर, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर हमको कितनी बताई हुई है, हमको बताई जा रही है वह है 1.8 इंटू 10⁻⁵, 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन सॉरी न्यूटन, मेरा ना दिमाग खराब होगा शायद, बहुत सारी यूनिट देख के। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब मुझको क्या बोल रहा है, मुझको फाइंड आउट करने बोल रहा है कैलकुलेट द विस्कस फोर्स, कैलकुलेट द विस्कस। ठीक है, अब विस्कस फोर्स को ढूंढो कहाँ पर है। देखो विस्कोसिटी का फोर्स इससे फाइंड आउट किया जा सकता है, विस्कोसिटी का फोर्स इससे फाइंड आउट किया जा सकता है, विस्कोसिटी का फोर्स इससे फाइंड आउट किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है समझने का कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। दूसरा तरीका है यार कि देखो वाटर का ड्रॉप है, नीचे की तरफ गिर रहा है, अगल बगल एटमॉस्फेयर है, मतलब क्या है फ्लूइड है। ऐसी हरकत होते तो हमने किधर देखी है, ऐसी हरकत होते तो हमने सिर्फ एक जगह देखी है, वो है स्टोक के लॉ में देखा है, स्टोक्स लॉ बोलते थे उसको। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था कि विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू रेडियस उसने बताया 0.5, मैं बोर्ड के बाहर जा रहा हूँ आप लोगों के विजन से शायद, इंटू आर, आर की वैल्यू मैंने डाला, मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो 6 की जगह 6 का वैल्यू, पाई की जगह पाई का वैल्यू, ईटा की जगह ईटा का वैल्यू, रेडियस की जगह रेडियस का वैल्यू, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का वैल्यू डाल दिया मैंने। ठीक है, इतने सारे वैल्यूज डाल के तुम लोग क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻⁷, 3.3 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। इतना विस्कस फोर्स डेवलप हो रहा है इस बॉडी पे, जिस मतलब इस ड्रॉप पे, जो ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या पूछे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा मैं, कुछ डिस्टर्बेंस है बीच में। चलिए रिज्यूम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया होगा आप लोगों के पास, देखो थोड़ा सा मेरा ये वाला चौक ज़्यादा ही डस्ट वाला है, क्लास चला रहा हूँ कि आटे की चक्की समझ नहीं आता। ठीक है, देखो 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। पहला हमेशा कभी कभी नहीं समझ आता किस फॉर्मूले वगैरह से करना है। ठीक है, जो गिवन है वो लिखते चलो। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया हमको बता रहा है 10⁻³ है शायद, 10⁻³ सॉरी -2 मीटर स्क्वायर, 10⁻² मीटर स्क्वायर with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second, with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second, ये velocity से उसको मूव किया जा रहा है। when it is at rest, a layer of oil of 1.5 into 10⁻³ 1.5 into 10⁻³ मीटर इसकी थिकनेस है ऑयल की, एक्स वैल्यू ले लेता हूँ। तो एक प्लेट है, ये प्लेट के नीचे क्या है, ऑयल का एक लेयर है। ठीक है, वो डेप्थ जो है वो 1.5 बताया मुझको, एक्स वैल्यू दी हुई है मुझको इसकी। इसको एक वेलोसिटी से आगे पुश किया जा रहा है, इसका जो एरिया है वो एरिया मुझको बताया गया है, और इस तरफ से जो इसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं वो फोर्स मुझको बताया है। उन्होंने पता करने बोला है कि ऑयल का
विस्कोसिटी कितना है। अब थोड़ा पीछे सरकते हैं, फॉर्मूले की लिस्ट में आते हैं। विस्कोसिटी फाइंड आउट करने का जुगाड़ अपने पास कहाँ कहाँ है। अगर मैं देखूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी में मुझको विस्कोसिटी दिखाई देती है, पर मेरे किसी काम नहीं आने वाली। इस केस में विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ के अंदर भी दिखाई देता है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दिखता है, पर ये उस ड्रॉप पे काम करता है, उस स्पेरिकल बॉडी पे काम करता है जो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये भी काम करने वाला नहीं है। ऊपर विस्कस फोर्स का ये वाला फॉर्मूला जहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया और वेलोसिटी अपॉन लेंथ है, इधर से भी मुझको ये नहीं मिलने वाले। ठीक है, एक ही फॉर्मूला मेरे पास बचता है शायद, ये वाला फॉर्मूला है, और मुझको उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ वी इज ईटा डिवाइडेड बाय डी वी बाय डी एक्स इंटू ए। अगर मैं इधर से कोएफिशिएंट के लिए सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय डी वी बाय डी एक्स इंटू आगे मैं लिख सकता हूं ए। ठीक है, अब डी वी बाई डी एक्स कुछ नहीं है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्टेंस के हिसाब से इसका ग्रेडियंट देती है। तो अगर मैं फोर्स देखता हूँ तो फोर्स मुझको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय, इस ग्रेडियंट को अगर मैं समझूँ तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं डिवाइड कर दूँ v अपॉन एक्स, तो मुझको मिल जाने वाला है डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻² और डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻³ इंटू एरिया। एरिया को ध्यान देना कितना है, 10⁻⁻²। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो कैसे। अब मैं इसको क्या कर लेने वाला हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और यहाँ पे पहले से 10⁻⁻² हो गया। ठीक है, अब ये 2 को यहाँ से हटाऊँ तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ इसको 0.5 इंटू आगे मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 4, ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा एक 10⁻⁻³ को कैंसिल आउट कर लिया जाएगा। इससे क्या मिलने वाला है मुझको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिलने वाली है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इधर मेरे आंसर के हिसाब से है 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, मुझको यहीं से दिख रहा है 15 5 या 75, मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, हो जाना चाहिए। दिख रहा है सबको, कॉपी कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें खुजली हो रही, पैसा आने वाला है लगता है बहुत सारा। मिथ होते हैं एक से एक, देखते हैं आज शाम को पता चल जाएगा आएगा कि नहीं। रब कर दो इसको, सुपरस्टिशन का झटका है। एक साइड बोर्ड मेरा बहुत वाइट दिखेगा, एक साइड बोर्ड मेरा HD क्लियर बोर्ड दिखने वाला है। बच्चे पूछते हैं भैया आप वाइट बोर्ड पे क्यों नहीं लिखते हो, बोलते हैं हमको टाउलिन सूंघने का कोई शौक नहीं है। टाउलिन जानते हो कि नहीं, जो मार्कर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बकवास बाद में करेंगे। विथ वॉट टर्मिनल वेलोसिटी विन एन एयर बबल 0.4 mm इन डायमीटर। फिर से डायमीटर कितना दिया है, 0.4 mm। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, लिखूँगा 0, रेडियस बना दूंगा, लिखूँगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर बना दूंगा। ये मेरा हो गया रेडियस, मैंने रेडियस निकाल लिया इसके अंदर से। ठीक है, एंड अ लिक्विड ऑफ वेलोसिटी इन डायमीटर इज इन अ राइज इन अ लिक्विड ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, चूती आ गया। विस्कोसिटी कितना हो गया, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये विस्कोसिटी मुझको बताई हुई है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में 11th में पढ़े होंगे तो पता होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह क्या है, 0.9 मुझको बता रहा है। एंड डेंसिटी ऑफ एयर रो, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg पर मीटर। ठीक है, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। जब तुम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 900 kg पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक है ना, उसके साथ रिलेशनशिप होता है इसका वाटर के साथ। और हमको फाइंड आउट करने बोला है द टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है, इजी तो है, क्या टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रखा हुआ। टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9r² g इंटू सिग्मा रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड, मैं बार बार रो को सिग्मा बोल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो जाता हूँ। 2/9 इंटू रेडियस 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू जी को ले लो 10, 9.8 नहीं पता है वो क्वेश्चन में, तो 9.8 ले लो।
इसको देखते हैं 1.29 इंटू 900 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1। ठीक है, अब ये देख ही रहे हो 9 है, डिवाइड करना है तुमको, इधर से 9 उड़ेगा और इसको 100 कर देगा, डिनोमिनेटर से ही गया 0.1 के वजह से ऊपर क्या आ जाने वाला है 10। सारे वैल्यूज़ के आगे वापस से मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब ये सारे वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर तुमको मिलने वाला है 0.78 इंटू 10⁻⁻, कितना बताया है, -3 मीटर पर सेकेंड। बोलोगे ये क्या मजाक हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी इसके लिए नेगेटिव हो रही है क्योंकि हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी में स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ गिरती है। इस केस में नीचे की तरफ से विस्कस फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, नीचे नहीं गिरने दे रहा। ग्रेविटी खींच रही है नीचे, पर विस्कोसिटी हाई है, समझ लो। या फिर उसका जो पैरामीटर्स है, मास वास, ये सारे पैरामीटर स्फीयर के वो कमज़ोर है, इस वजह से उसको क्या कर रहा है, ऊपर थोड़ा बॉइंट फोर्स जैसा फील होएगा, अपथरस जैसा फील होएगा तुम लोगों को, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सिंपल। रब करूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो कंडीशन 1, कंडीशन 2 ऐसा कुछ होने वाला है इस केस में। स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड इफ द डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, 0.1 मीटर लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे तो, फिर भी कर दे रहा हूँ ताकि आदत बनी है। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ नोजल ऑफ द पाइप। ऐसे पाइप गई हुई है, ऐसे पाइप जा रही, आगे जाने के बाद ऐसे सिकुड़ गई है, नोजल बन गया है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे डायमीटर है d1 और इस पॉइंट पे डायमीटर है d2। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, दिख रहे हो? कंटिन्यूटी इक्वेशन है, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। एरिया के अंदर चेंज आने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। कौन देता था हमको ये? कंटिन्यूटी इक्वेशन ही बता रहा था। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं अभी। एरिया इज सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर लिख दो, ठीक, पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू v1 डायमीटर बाय ट्वाइस वॉज रेडियस ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ पाई फिर से d2 बाय 4 होल स्क्वायर इंटू v2। ठीक है, 4 दोनों साइड कट जाएगा, पाई दोनों साइड कट जाएगा। मुझको लगता है d1 का स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल्स टू d2 का स्क्वायर इंटू v2। मुझको क्या फाइंड आउट करने वाला, d2, तो d2 का स्क्वायर यहीं रहने दो, d1 का स्क्वायर, d1 किधर है, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय d2 का स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। v1 मुझको कितना बताया 2, v2 मुझको कितना बताया हुआ है, v2 मुझको बता रहा है 4। तो मुझको d2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, और d2 का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रहा है, ओके, 7.07 इंटू 10⁻⁻² मीटर। जैसे फाइंड आउट करोगे डिवाइड वगैरह करके लास्ट में तुमको आंसर मिल जाएगा। 1/4 है ना, 0.25 लिख करके उसको काम चला सकते हो। 0.25 हो जाता है 1/4, ये 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, सब वैल्यू फिर से हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और इजी हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफाइस इन अ टैंक with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts. Okay, density of water is 1000. Density water की 1000 है, हमेशा ही रहती है, क्या नया बता रहा है? साफ करने के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा लगता है कभी कभी। ठीक है, देखते हैं। तो विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफाइस बोल दिया, बवाल हो गया। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मुझको, v इज इक्वल्स टू √2gh। ठीक है, विथ व्हाट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही पूछ रहा है, मैं लिख देने वाला हूँ 2 इंटू जी की जगह पे लिख दूंगा 9.8 इंटू h के लिए मेरी लड़ाई है सबसे कुछ। ठीक है, विथ द गेज प्रेशर मुझको बता दिया है, वो कितना है, h⍴g, ये होता है अपना गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर मुझको बोल रहा है कितना है, 4 इंटू 10⁵
4 इंटू 10⁵, ठीक है। अब मैं इसको, ये मुझको गिवन है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। इसका मतलब है कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू एच रो जी। इसका मतलब है कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁵ हो जाएगा। सबसे पहले बात उस तरफ गया, P नॉट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁵ हो जाएगा। ये बात हो गई। अब मुझको H चाहिए, इसी फॉर्मूले को फिर से नीचे ले आता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 वाला लूंगा। इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे लाता हूँ तो P माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय रो इंटू जी क्या बन जाएगा, H। तो यहाँ पे H आ रहा है, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1000 और जी की जगह पे लिखा जा सकता है 9.8। ये मैंने उठाया और इस H की जगह पे लैंड किया इसको। तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.8। ये 9.8 ने 9.8 को मारा, इसने कर दिया 10 का स्क्वायर, बगल में बैठा 4, बगल में बैठा 2, सब कुछ बैठे रूट में, 10 बाहर निकलेगा। सब तुम लोग संभालोगे इसके आगे। और वेलोसिटी तुमको इसके अंदर मिल जाने वाली है 28.28 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेता हूँ भाई एक बार, 28.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला ऐसे ही होगा। क्लियर है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा। देख लिया, देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसको टॉरिसेली ने फाइंड आउट करके निकाला था। इसको टॉरिसेली लॉ भी बोला रहता है कहीं ना कहीं। देख के डर मत जाना, टॉरिसेली का सिर्फ बैरोमीटर से ही लेना देना नहीं है। अकेले बैरोमीटर बना के नहीं चले गए थे, काफ़ी काम करके गए हैं। चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या बोले, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप इज 3 इंटू 10⁵, द प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 इंटू 10⁵। तो एक कंडीशन में प्रेशर 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, फिर प्रेशर रिड्यूस कर दी गई, बना दी गई 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। इस केस में पाइप क्लोज्ड था, वाटर मूव नहीं कर रहा होगा। The pressure reduces to 2 into 10⁵ on opening the valve of the pipe। वैल्यू पढ़ लेंगे कुछ पब्लिक, कंफ्यूज नहीं होना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। ठीक है, दो कंडीशन बन गई ना, P1 P2 दिख रहा है, एक कंडीशन पे दूसरी कंडीशन। अब पूरे प्रेशर वाले सिस्टम में ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी ये हरकत होते तुमको नहीं दिखेगी, एक्सेप्ट फॉर बर्नौली। बर्नौली ही है जहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी एक साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमको वेलोसिटी सेकंड वाली पूछी ही है। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि क्लोज थी पाइप, इसके लिए फर्स्ट वाली वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस हाफ इंटू डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, ये सब 1 के केस में, ठीक है, विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2 प्लस हाफ इंटू रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। सेम लेवल पे है पाइप, कट गया, एक ही पाइप है, एक ही लेवल पे होगा, कट गया, ठीक है। वेलोसिटी ये भी मार खा जाने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी एट 1 इज 0 है, पूरा का पूरा फैक्टर हो गया 0। P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ इंटू रो V2 का स्क्वायर। प्रेशर 1 तुम जानते हो 3 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 तुम जानते हो 2 इंटू 10⁵ प्लस हाफ टाइम्स ऑफ डेंसिटी तुम जानते हो कितना है 1000। V2 का स्क्वायर का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सब अब आसानी से किया जा सकता है। इस वैल्यू को 3 इंटू 10⁵ माइनस 2 इंटू 10⁵, इसको कर देगा 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे आ जाएगा 500, विल गिव मी द वैल्यू ऑफ V2 का स्क्वायर। तुमको यहाँ से V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन लगा के। V2 का फॉर्मूला का वैल्यू तुमको मिलने वाला है 14.14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ तो मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, एनर्जी इनपुट नहीं लगा रहा हूँ। देखो लास्ट तक मैंने तुमको लेकर के आया हूँ ना, यहाँ पे तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, उसके बाद दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है,
सब्ट्रैक्ट करके इस वैल्यू से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। इतना काम तो तुमको करना ही चाहिए, करना तो तुमको ज़्यादा चाहिए, पर इतना बेसिक्स तुमको करना ही चाहिए। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन जब करने लगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगे, उसमें तुमको कुछ नया तो सीखने मिलने वाला है नहीं, कुछ प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो का लेंथ 2 घंटा हो जाएगा 1 घंटे के बजाय। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, वो सारे कैलकुलेशंस आप लोग बहुत आसानी से संभाल सकते हो, और सोल्यूशंस वगैरह भी क्वेश्चंस अगर आप देख करके ऑनलाइन भी ढूंढ लोगे तो भी आपको मिल ही जाएंगे। एक्सप्लेनेशन मेरे सामने है, फ्लो तुम लोगों को पूरा मैं दे रहा हूँ, ये सारे फ्लो को संभालो और वैल्यूज़ को आसानी से निकालो। ठीक है, थोड़ा इन्वॉल्व होकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाय डायरेक्शनल रखेंगे, सिर्फ मेरे पे ही नहीं आप लोगों पे भी डिपेंड करेगा पूरा सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, रब करते हैं। अब करता हूँ, 1 मिनट चेक करता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। यस, एवरीथिंग इंटैक्ट। पिछली बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था और पता नहीं किसको पढ़ा रहा था, वीडियो तो पॉज हो चुका था, मैं पढ़ाते चले जा रहा था, 1 घंटे बाद रियलाइज़ हुआ वीडियो तो पॉज, भूतों को पढ़ा रहा था बिठा के। चलो कोई बात नहीं, भूत ही सही, किसी ने तो पढ़ा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, रेडियस मुझको बता रहा है कितना है, 0.1 mm है, मैं सीधा इसका लिखूंगा 10⁻³ मीटर के अंदर लेकर के चले जाऊंगा। ठीक है, 10⁻³ मीटर व्हेन इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मुझको बता रहा है टी, वो कितना देता है 7 × 10⁻², 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर बताया हुआ है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर थीटा कितना हो गया, 0 दिया हुआ है, एंड द ग्लास इज 0, डेंसिटी ऑफ वाटर वापस 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज अगेन 1000, ग्रेविटी इज 9.8। क्वेश्चन क्या पूछा था स्टार्टिंग में, कैलकुलेट द राइज, क्या है, बेसिक क्वेश्चन हो गया है। तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, वहाँ है कैपिलैरिटी का। ठीक है, H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय ρr(g). यार ये तुम लोग खुद ही कर लो, 2 × 7 × 10⁻² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 थीटा दिया है, इस वजह से पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1000, रेडियस है 0.1 × 10⁻³ 9.8 रख लो। इसको वैल्यू ग्रेविटी को सॉल्व करते समय 10 कर लेना, सॉल्व कर लेना, सब चलता है, आटे में नमक जितना काम। आंसर तुमको मिल जाने वाला है 0.1429 मीटर, एच की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 0.1429 मीटर। 10 ले लोगे ना 9.8 को, थोड़ा सा 1429 की जगह पे थोड़ा आगे पीछे आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट पहुंच चुके हो, बोर्ड के अंदर काम चल जाएगा। अब उतना शार्प डिफरेंस आ जाएगा GW वगैरह जैसे क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर वहाँ पे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक याद दिलाता हूँ कि 1.98 को आज ही ना कैलकुलेटर पे देख लो कि इसका इन्वर्स वाला वैल्यू होता कितना है, तो 0.3 के आसपास कुछ तो मिलने वाला है। ठीक है, वो याद कर लो, तो कहीं 1.98 जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो इस 9.8 नीचे लिखने के बजाय ऊपर तुम ये वैल्यू सीधा सीधा लिख के पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, आपस में काम हो जाता है। ठीक है, मैं तो वैसे ही करता था, मेरे लिए आसान हो जाया करता था, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, रब कर रहा हूँ इसको, बहुत बेसिक था। चले नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm, ठीक है, 0.2 × 10⁻³ मीटर, क्लियर है। ऑफ 2 mm एयर बबल है, फिल्म वाली कहानी होने वाली है। जस्ट बिलो द वाटर सरफेस कैलकुलेट द गेज प्रेशर फाइंड आउट करने बोला है। इफ द सरफेस टेंशन T इज 7.2 × 10⁻² होना चाहिए, -2 न्यूटन पर मीटर। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके अंदर भी कुछ मुश्किल नहीं होने वाली। वाटर का सरफेस, वाटर के बाहर, वाटर के जस्ट अंदर हम लोग प्रेशर फाइंड आउट किया करते थे एक टाइम पे। अगर ये ड्रॉप है तो इसके अंदर ये प्रेशर हो जाता था 2T/R, याद करो, इंटरनल प्रेशर, एक्सेस प्रेशर बोलते थे जिसको, 2T/R। और अगर ये फिल्म हो जाती थी तो फिल्म होती तो कितना हो जाता है, ये 4T/R हो जाता डायरेक्टली। ठीक है, अभी तो ये किस केस में है, अभी ये 2T/R के केस में। 2T मतलब 2 × 7.2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू 0.2 × 10⁻³ आंसर तुमको मिलने वाला है 720। तो एक्सेस प्रेशर जो तुम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करो उसके अंदर, वो मिल जाएगा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बेसिक था ये भी। हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, हमने एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ड्रॉप के अंदर उसने प्रेशर पूछा, जस्ट बिलो द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस बोला ना, ड्रॉप बोले जस्ट बिलो द सरफेस बोले तो हम ये सरफेस फिल्म की बात होगी, तो वहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 सरफेस अगर एयर बबल हो जाएंगे
तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है 4T/r हो जाएगा। सही है, रब कर दूं, बहुत सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं हुई। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है कि 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो ऐसे छोटे 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 कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 1 2 3 27 ड्रॉपलेट्स हैं, इनका रेडियस मुझको कितना बता रहा है, सॉरी 0.1 mm, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, इनका रेडियस मुझको बताया हुआ। ठीक है, कोलिस इन अ सिंगल ड्रॉप, कोलिस होना चाहिए, सॉरी पढ़ भी नहीं रहा ठीक से, इन अ सिंगल ड्रॉप फाइंड द चेंज। तो ये सब घुमा करके इन सबको मिला करके क्या बना दिया गया है, एक सिंगल ड्रॉप बना दिया गया है, सिर्फ एक ही ड्रॉप है। ठीक है, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर ये दोनों साइड पे, तो सरफेस टेंशन वापस 7.2 ही रहेगा, 7.2 इंटू 10⁻², 0.072 वही लिख लेते हैं, 0.072 न्यूटन पर मीटर के आसपास। ठीक है, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे हमको मिलेगा चेंज इन सरफेस एरिया, जो हमको सरफेस एरिया दे देगा, जिसको हम कहाँ डालने वाले हैं, जिसको हम डालेंगे, फॉर्मूला ढूंढते हैं सरफेस एनर्जी वाला फॉर्मूला। ठीक है, सरफेस टेंशन की जगह सरफेस टेंशन डालेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया क्या, सरफेस एरिया डालें, सरफेस एनर्जी के लिए फाइंड आउट सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया डालेंगे और सरफेस एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, चेंज इन सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, इस स्फीयर है, इनका सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम पहली बात तो 4/3πr³ है। ठीक है, और इसका भी वॉल्यूम 4/3π, बड़ा वाला r लिख लेता हूँ, r³ है। ठीक है, अगर इसके जैसे 27 ड्रॉप मिल जाए, ये एक का था, एक का इतना था, इसके जैसे कितने हैं 27 है, 27 ड्रॉप मिल जाए तो इसका सरफेस एरिया इसके बराबर हो जाएगा। सही है, इसका सरफेस एरिया इसके बराबर हो जाएगा। तो 3 3 को काट देगा, 4 4 को काट देगा, पाई को काट देगा, मुझको लगता है 27r³ विल बिकम r³। दोनों साइड पे क्यूब रूट अगर मैं ले लूँ तो 3r विल बी इक्वल टू r, और क्यूब रूट के केस में नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा होता नहीं है, तो ये बात मुझको यहाँ पे समझ में आती है। अब सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया के पीछे भागने की कोशिश करता हूँ। सरफेस एरिया 4πr², एक इस छोटे वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है, इस बड़े वाले ड्रॉप का एरिया 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया इसका 4πr², इन छोटे छोटे एक का सरफेस एरिया 4πr², ऐसे कितने हैं 27 है। ये छोटे 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 मिल करके बहुत सारा सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बैठे होंगे, समझ रहे हो, ये छोटे वाले बहुत सारा सरफेस एरिया लेकर के बैठे होंगे, इतना फिर इसका इतना फिर इसका इतना, और इस बड़े वाले ने थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम सरफेस एरिया कैलकुलेट किया होगा। इसको मैं क्या कर लूँगा, इसके अंदर से माइनस कर लेने वाला हूँ। अब ध्यान देना है कि कैपिटल R की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 3r लिखा जा सकता है। तो 27 इंटू 4πr² माइनस 4πr², अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूँ तो 27 टाइम्स ऑफ r² माइनस r², और क्या बाहर निकल आएगा 4π, कॉमन निकल आएगा बाहर। मगर मैं 4π को संभालता हूँ थोड़ा सा, तो मैं लिखूँगा 27 टाइम्स ऑफ r² माइनस 3 3 9 r², इधर आ जाएगा। तो मुझको लगता है 4π इंटू 18r², ये मुझको मिल गया चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के अंदर मुझको चेंज मिल गया। ये जो वैल्यू है 4π इंटू 18r², इसको उठा करके मैं किसकी जगह पे लिखूंगा, एरिया की जगह पे लिखूंगा। सरफेस टेंशन को मैं कहाँ लिखूंगा, सरफेस टेंशन की जगह पे लिखूंगा। तो मुझको फटाफट किसका आंसर मिल जाएगा, सरफेस एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा, ऊपर का रब कर देता हूँ, चलो इधर तक ध्यान देते हैं। तो टी लो मेरे को तो याद ही है, -2 इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी SE लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय सरफेस चेंज इन एरिया 4 इंटू पाई इंटू 18 इंटू r का स्क्वायर, छोटा वाला r है, ये सब वैल्यूज उधर चले जाएंगे। 7.2 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 18 इंटू रेडियस मुझको कितना दिया था एक बार देख लेता हूँ, 0.1 इंटू 10⁻³ विल गिव मी सरफेस एनर्जी। क्या दे देने वाला है मुझको, सरफेस एनर्जी देने वाला है। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप लोग, सरफेस एनर्जी आ जाएगी 1.628 इंटू 10⁻⁷, 1.628 इंटू
10⁻⁷ जूल। फिर से सारे वैल्यूज किसके अंदर हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करोगे फटाफट आंसर मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, थेनोस ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8। यहाँ पे मिक्स किया गया था, वहाँ पे क्या कर दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है, समझना ध्यान से। ठीक है, हाँ, फाइंड द वर्क डन इन द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.59 पर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर नहीं है, डाइन वगैरह का तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर तुमको मिलने वाला है 2.18 इंटू 10⁻⁵, 2.18 इंटू 10⁻⁵ जूल्स के आसपास तुमको इसका आंसर मिलेगा, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ उसका। ठीक है, मर्क्यूरी वाला क्वेश्चन के अंदर डाइन वगैरह को न्यूटन वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन जाओ, गूगल पे देखो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, समझो, सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर को इस पॉइंट तक लाओ। अगर तुम ला लेते हो तो समझ जाओ कि ये सारा टॉपिक तुम्हारा कवर हो चुका है, तुम इसको समझ चुके हो। तुमसे हो नहीं रहा, तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा फिर। चौक बहुत गंदा है, पसंद नहीं मुझको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी बात पे। ठीक है, क्या देख रहे थे हम, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर। रेडियस हमको बता रहा है 2 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दूंगा 100 से, 0.02 मीटर के आसपास चले जाएगा ये। सबसे पहली बात, फॉर अ सोप सोल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सोप बबल है, इसका सरफेस टेंशन हमको बताया हुआ है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी सोप बबल है, बबल का शेप कैसा होता है, सरफेस एरिया अगर मैं बोलूँ बबल का तो मुझको लगता है 4πr² उसका सरफेस एरिया बन जाने वाला। लेकिन ध्यान से देखना है, स्पेरिकल बॉडी है और सोप का बबल है, तो सोप का बबल होने की वजह से इसके अंदर ऊपर भी एक फिल्म होती है, नीचे भी एक फिल्म होती है, और उनकी नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो अगर बाहर का सरफेस एरिया 4πr² होगा तो अंदर का भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² ही हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया मेरे हिसाब से यहाँ पे हो जाने वाला है 8πr² के आसपास। कैलकुलेट द वर्क बोलता है, हमको पता है, हम सरफेस एनर्जी को जानते हैं कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है। सरफेस एनर्जी कुछ नहीं होती थी, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी होती थी। अगर मैं वर्क डन बोलूँगा तो दैट वाज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी भाषा में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी। वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सरफेस एनर्जी। तो अगर मैं सरफेस एनर्जी फाइंड आउट कर लूँ तो मुझको क्या मिल जाने वाला है, वर्क। तो मैं वहीं चलता हूँ, तो अगर मैं वर्क देखना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एरिया से। टेंशन मेरा कितना है, टेंशन है मेरा 0.07 इंटू एरिया। एरिया मैंने निकाला 8 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 0.02 इंटू 0.02। और जैसे ही मैं वर्क इसके अंदर सारा मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व करूँगा मुझको आंसर मिलेगा 0.70 इंटू 10⁻³ 0.70 इंटू 10⁻³ जूल्स के आसपास। ये मुझको इसका आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक्स में तुमको बता रहा हूँ, प्रोसेस में तुमको बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना है, 8 क्यों हुआ, 4 क्यों हुआ, ये सारी बातें मैं तुमको समझा रहा हूँ। मल्टीप्लाई तो तुम ही लोग करोगे। ठीक है, मैं मेरा ऑफलाइन बैचेस में भी ये रूल टाइट रखता हूँ हमेशा कि मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, मल्टीप्लिकेशन तुम ही लोग करोगे, क्योंकि तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके तुमको इस आंसर तक आना भी है। ठीक है, रब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, सीधी भाषा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴ कर दूंगा मैं यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर से वो किसके अंदर चले जाएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर चले जाएगा। ठीक है, ये तो एरिया हो गया। इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट। A soap film is formed if the size of the film is changed to 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, if the size of the frame, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है,
ये भी कुछ ऐसे 3 3 से कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा सब पे। 3 3 से 9 और सेंटीमीटर को मीटर में लाऊंगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। इन द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज 3 इंटू 10⁻⁻2 3 इंटू 10⁻⁻2। सोप के फिल्म की क्या है टेंशन दी हुई है हमको 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर के आसपास। ठीक है, तो एक वायर का फ्रेम लिया था उन्होंने, एक वायर ऐसा यू शेप में वायर को बेंड कर दिया। पहले उसका जो डायमेंशन था वो 2x2 का था। जब उन्होंने इसको डिप किया और इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके इसको नए साइज पे ले गए, 3x3 पे बना दिया इन लोगों ने। चलो इसको 2x2 ही रहने देता हूँ। और इन्होंने उसको क्या कर दिया स्ट्रेच करके 3x3 बना दिया। ठीक है, अब 2 वाले पॉइंट से लेकर के 3 वाले पॉइंट तक गए हुए हैं। और ये काम करने के दौरान, ये काम करने के प्रोसेस में इनको कितना वर्क करना पड़ा है, कितना एनर्जी लगी है, ये हमसे शायद पूछने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, कैलकुलेट द वर्क डन, हमको यहाँ पे वर्क बोलना है। सबसे पहली चीज़ तो फिर से मुझको याद कर लेना है कि सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। ठीक है, ये बात याद रखनी। सेकेंड चीज़ उसने बोल रहा है कि क्या है कि सोप है, सोप का फिल्म है, सोप का फिल्म हो जाता है, एरिया अंदर के साइड भी हो जाता है और एरिया बाहर के साइड भी हो जाता है। तो मैं क्या लिखना शुरू कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया। तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी क्या बन जाएगा फिर से मेरा वर्क बन जाएगा। तो वर्क विल बी टेंशन इंटू 2 टाइम्स द एरिया। एक्चुअली अब मुझको एरिया भी नहीं लिखना चाहिए, मुझको लिखना चाहिए चेंज इन एरिया, क्योंकि वर्क मेरे को किसके अलाउंग पूछ रहा है, इधर से इधर तक पहुंचने में कितना वर्क हुआ। तो पहले तो पूरा एरिया 9 इंटू 10⁻⁻4, बचा हुआ एरिया 4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये इतना शेडेड एरिया 9 - 4 बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वर्क डन। अगर मुझको कैलकुलेट करना तो टेंशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन एरिया। एरिया में कितना चेंज आया है 5 इंटू 10⁻⁻4। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ मुझको वर्क का वैल्यू मिलता है 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। इतना काम मुझको करना पड़ेगा अगर मुझको ये डायमेंशन से ये डायमेंशन में जाना है। तो बहुत सिंपल है, वायर का फ्रेम था, सोप बबल में डुबाया, 2x2 तक खींच के उसको 3x3 किया, कितना बढ़ाया 2x2 4, 3x3 9 कर दिया, 9 - 4 आंसर देगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में ले जाएंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा वो। लेकिन आगे के साइड 5 इंटू 10⁻⁻4, पीछे की तरफ सेम, क्योंकि सोप फिल्म है दोनों साइड एरिया होगा। एरिया की जगह मैं एरिया लिखूंगा, अब ट्वाइस करके उसको टेंशन मुझको गिवन है, टेंशन की जगह मैं टेंशन डालूंगा, मुझको वैल्यू मिल जाएगा सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। समझे? तो ये था आज का लेक्चर ऑन सम न्यूमेरिकल्स फॉर फ्लूइड इन मोशन एंड रेस्ट और उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस पॉइंट पे आने के बाद हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं फ्लूइड के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बाकी की बातें अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।